हाँ जी, तो आज समझेंगे डाउन प्रीपोज़िशन को। डाउन प्रीपोज़िशन को समझने की 2 शर्तें हैं। पहली, अगर आपको लगता है डाउन का अर्थ होता है नीचे जाना, तो इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। दूसरा, डाउन के बारे में 3 चीज़ें गाँठ बाँध लो। पहला, डाउन एक टू वे प्रीपोज़िशन है। टू वे का मतलब ये सेंटेंस में 2 तरीके से फ़्लो करेगी, 2 तरीके से फ़ंक्शन करेगी। इसका मतलब ये 2 टाइप के सेंटेंस बनाएगी, यानी सेंटेंस में 2 तरीके के नोशन कन्वे करेगी, 2 तरीके के भाव व्यक्त करेगी। दूसरा, डाउन एक डायनेमिक यानी डाउन जो है वो डायनेमिक प्रीपोजिशन है। ये सब्जेक्ट या लैंडमार्क की स्थिति को नहीं दिखाती, सब्जेक्ट या लैंडमार्क की स्टेट को नहीं दिखाती, अपितु सब्जेक्ट या लैंडमार्क की गति को दिखाती है। तीसरा, डाउन जो है वो एक इंट्रांजिटिव प्रीपोजिशन भी होती है, यानी डाउन को अपने नोशन को कन्वे करने के लिए हर बार ऑब्जेक्ट की या लैंडमार्क की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। किसी भी प्रीपोजिशन को अगर आप समझना चाहते हैं, गहराई से उसकी एक समझ विकसित करना चाहते हैं, तो उस प्रीपोजिशन को आप उसके लॉजिक, उसकी फंक्शनल सेंस और उसकी विजुअल लर्निंग के साथ ही पढ़ें। जैसे डाउन प्रीपोजिशन का लॉजिक होता है लैंडमार्क के संदर्भ में सब्जेक्ट की गतिशीलता, यानी डाउन जो है वो सब्जेक्ट की गतिशीलता को दिखाती है और वो गतिशीलता हमें देखनी है, महसूस करनी है लैंडमार्क के संदर्भ में, लैंडमार्क की कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, इसकी फंक्शनल सेंस। जब डाउन एक टू वे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये 2 तरीके से फंक्शन करेगी। कैसे? एक डिपार्टिंग और एक अप्रोचिंग, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूर जाएगा डिपार्टिंग, सब्जेक्ट लैंडमार्क के नज़दीक जाएगा अप्रोचिंग। 2 तरीके के फंक्शन करेगी। तीसरा, इसकी विजुअल लर्निंग, यानी डाउन प्रीपोजिशन से बने हुए सेंटेंस को जब आप विजुलाइज करना चाहें, जब उसको विजुअली देखना चाहें, यानी सब्जेक्ट है, लैंडमार्क है और डाउन प्रीपोजिशन है, उनके बीच के रिलेशन को जब आप विजुलाइज करेंगे तो इस तरीके से होगा वो। तो इस सिचुएशन को आप देखें, ये आप हैं, आपका मतलब जो ऑब्जर्वर है ये आप हैं। दूसरा, पहली सिचुएशन, पहले तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो ऐसे होंगे कि सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क से दूर जा रहा है, डिपार्टिंग, इससे दूर जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक घटना और घटेगी, जब सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूर जा रहा होगा तो ये सब्जेक्ट आपके यानी ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा होगा। ये आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा एक्सप्लिसिट होगा। दूसरा, सेकंड वे जो है, यानी जब डाउन जो है वो दूसरे तरीके से फ्लो करेगा तो उसमें होगा अप्रोचिंग, यानी जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क के नज़दीक जा रहा है। जब सब्जेक्ट लैंडमार्क के नज़दीक जाएगा तो एक घटना और घटेगी, वो क्या है कि सब्जेक्ट आपसे दूर जाएगा, लैंडमार्क के नज़दीक जाएगा लेकिन आपसे दूर हटता जाएगा। इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा इनएक्सेसिबल, ज़्यादा इनविजिबल, इम्प्लिसिट होता चला जाएगा। जैसे द प्रीसियस वैल्यूज़ हैंडेड डाउन टू अस थ्रू जनरेशन। जो जनरेशन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द प्रीसियस वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये लैंडमार्क है। ठीक है, जो प्रीसियस वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब आपकी जनरेशन से, आपकी पीढ़ियों से जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। जब ये आपकी तरफ आएगी तो आपकी जनरेशन को छोड़ते हुए आ रही है, मतलब इस तरीके से डिपार्टिंग का भाव, यानी सब्जेक्ट यानी प्रीशियस वैल्यू जो है वो लैंडमार्क यानी आपकी जनरेशन से दूर आ रही है लेकिन आपके नज़दीक आ रही है, इस तरीके का भाव दिखाएगी यहाँ डाउन प्रीपोजिशन। दूसरा, बर्ड्स फ्लू डाउन फ्रॉम द स्काई। द स्काई जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, बर्ड्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर लैंडमार्क है, सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क से तो दूर आ रहा है डिपार्टिंग, लेकिन आपके नज़दीक आ रहा है, आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा एक्सप्लिसिट होगा। जो बर्ड्स हैं, जो आसमान से उड़ते हुए पक्षी आपकी तरफ जो आएंगे वो आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लिसिट होंगे। ठीक है। द लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। द ट्री जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द लीव्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आप हैं। अगर आपके हिसाब से देखें तो जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क से तो दूर आ रहा है। ठीक है, पेड़ से टूटते हुए पत्ते जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब ये लैंडमार्क से तो दूर आ रहे हैं लेकिन आपके नज़दीक आ रहे हैं। ये आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, डिपार्टिंग का भाव दिखाएगा। इसी तरीके से सनलाइट केम डाउन थ्रू द विंडो। सनलाइट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो सन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। जो सनलाइट है वो सन से यानी लैंडमार्क से तो दूर आ रही है लेकिन आपके नज़दीक आ रही है, डिपार्टिंग का भाव दिखाएगी। लैंडमार्क से तो दूर आ रही है लेकिन आपके नज़दीक आ रही है, इस तरीके से। दूसरा जो है अप्रोचिंग का भाव। अप्रोचिंग का भाव का मतलब ये है सब्जेक्ट लैंडमार्क के तो नज़दीक जाएगा, जब सब्जेक्ट लैंडमार्क के नज़दीक जाएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा इनएक्सेसिबल, इनविजिबल होता चला जाएगा। जैसे
ऑल माई होप्स वेंट डाउन द ड्रेन टूडे। द ड्रेन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, माई होप्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये आप हैं ऑब्जर्वर। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके मन में जो उम्मीदें थी, जो होप थी, वो अब नहीं रही। वो कहाँ चलेगी? ड्रेन, यानी ख़त्म होगी, वो नष्ट होती चलेगी। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है वो पहले यहाँ था, अब ये आपसे दूर चला गया और लैंडमार्क के नज़दीक चला गया। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो ड्रेन के नज़दीक चला गया, सब्जेक्ट ड्रेन के नज़दीक चला गया। अप्रोचिंग। ही थ्रू द कीज डाउन द वेल। ठीक है, ये ही है, ये कीज जो है, जो की है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो वेल है यानी ये यहाँ पर लैंडमार्क है। अब इसने जब इसको फेंका तो इसके जब वेल में ये जाएगी, कीज जो है, जो सब्जेक्ट है वो इसके तो नज़दीक जाएगी। अप्रोचिंग, सब्जेक्ट लैंडमार्क के तो नज़दीक जा रहा है, लेकिन जितना ये डूबती चली जाएगी, जो कीज़ हैं वो जितना इस वेल में डूबती चली जाएगी, वो आपके लिए, अगर आप यहाँ हैं ऑब्जर्वर, तो ये आपके लिए ज़्यादा इनएक्सेसिबल, इनविजिबल होती चली जाएगी। इसी तरीके से द ट्रेन मूव डाउन द ट्रैक। द ट्रैक जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द ट्रेन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये आप हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, सब्जेक्ट को। जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है? वो अपने गंतव्य पर जा रही है, जहाँ उसको पहुँचना है। ये जहाँ जितनी लैंडमार्क के नज़दीक जाएगी, ये आपसे उतना इनविजिबल होती चली जाएगी। लैंडमार्क को अप्रोच कर रही है, लैंडमार्क के नज़दीक जा रही है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा इनविजिबल, ज़्यादा इम्प्लिसिट होती चली जाएगी। सी बेंड डाउन टू द पिक द पेन। सी जो है ये इस तरीके की सिचुएशन है, यानी पहले ऐसी थी, फिर जब नीचे झुकी तो पेन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये नीचे झुक गई। इसका मतलब सब्जेक्ट लैंडमार्क के तो नज़दीक जा रहा है, पेन के नज़दीक, सब्जेक्ट लैंडमार्क के नज़दीक जा रहा है। अगर आप यहाँ आप इसको खड़े हुए इस तरीके से यहाँ ऑब्जर्व अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये आपसे ज़्यादा इनएक्सेसिबल है। इस तरीके से अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।